हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैप डिफेंस। आज हम बात करेंगे एक बेहद ही रोमांचक टॉपिक पे, और वो टॉपिक है पाकिस्तानी नेवी कि किस तरीके से एक टाइनी एंड कैश क्रंच्ड पाकिस्तानी नेवी अपने से 6 गुने बड़े इंडियन नेवी से मुकाबला करने वाली है और टक्कर देने वाली है। तो इसी बात पे मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ और देखता हूँ कि इनके पास क्या है। तो शुरुआत करते हैं इनके फ्रिगेट्स एंड कॉर्वेट से। इनके पास टोटल 18 फ्रिगेट और कॉर्वेट्स हैं दोनों मिला के, और उनमें से 2 ही कॉर्वेट हैं यारमुक क्लास के, और जो 16 हैं वो फ्रिगेट्स हैं, और उनमें से भी जो 8 हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। 4 चीन बना रहा है और 4 टर्की, और उन 8 में से भी जो एक जो एक्टिव मोड में है वो यूएस नेवी ने 35 साल तक यूज़ करने के बाद 2010 में इन्हें गिफ्ट कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी हालत क्या है। इनके पास पेट्रोल वेसल्स हैं 48, जो वॉर के समय बहुत ज़्यादा काम नहीं आएंगे। इनके अलावा इनके पास टैंकर्स हैं, रिसर्च एंड सर्वे शिप्स हैं, सपोर्ट शिप्स हैं। कुल मिला के इनके पास 81 शिप्स हैं, पर आउट ऑफ 81 सिर्फ 18 जो हैं वो वॉरशिप्स हैं, और उन 18 में से भी जो 10 हैं वो एक्टिव मोड में हैं। अगर इनके सबमरीन्स की बात करें तो इनके पास टोटल 5 सबमरीन हैं जो कि एक्टिव रोल में हैं, और पर उनमें से भी जो एक है वही पेट्रोलिंग में है, PNS साद, और जो बाकी 4 है वो रिपेयर एंड रिफिट के लिए गए हुए हैं। तो इकलौता PNS साद है जो इस समय उनके काम आ रहा है, और वो भी बालाकोट के समय यहाँ वहाँ भागा भागा फिर रहा था इंडियन नेवी से बचने के लिए। और बाकी ऊपर का जो 8 सबमरीन है हैंगर क्लास का टाइप 039A, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है चीन में। अगर हम इंडियन नेवी की बात करें तो ये एक मैसिव फोर्स मल्टीप्लायर है, पाकिस्तान से 6-7 गुना बड़ी, और नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर 2 हैं, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर 10 हैं, फ्रिगेट्स 13 हैं, कॉर्वेट्स 23 है, लैंडिंग क्राफ्ट 7 है। तो लिस्ट इतनी बड़ी है कि काफ़ी समय लग जाएगा इसमें। पर अगर हम नंबर की बात करें तो टोटल कम से कम 60 के आसपास वॉरशिप्स होंगे इंडियन नेवी में, और वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो उनके पास 10 हैं, और ये रेशियो 6:1 का है। तो इतने बड़े अंतर से कैसे कोई नेवी इंडियन नेवी का मुकाबला करेगी, ये तो वही जाने, यानी पाकिस्तानी नेवी ही जाने। पर मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि ऑन द रिकॉर्ड मैं ये दिखा सकूं कि हमारे पास क्या है और उनके पास क्या है, यानी कितने नंबर्स हैं उनके पास, और वो भी जो नंबर्स हैं उनमें से कितने एडवांस्ड हैं और कितने ऑब्सोलीट। हमारे पास इस समय टोटल 140 शिप्स हैं, और उनमें से वही तकरीबन 60 के आसपास वॉरशिप्स हैं। तो एक बहुत बड़ा नंबर है, और फ्यूचर में ये जो नंबर है ये बढ़ने वाला है बजाय कम होने के। वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि फ्यूचर में क्या प्लानिंग है इंडियन नेवी की। हमारे पास इस समय कोलकाता एंड दिल्ली क्लास के स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स हैं, शिवालिक क्लास का फ्रिगेट है, कवरती क्लास के स्टेल्थ कॉर्वेट्स हैं, और वही पाकिस्तान के पास PNS आलमगीर के नाम पे ऑब्सोलीट फ्रिगेट है जो यूएस ने गिफ्ट किया था। अगर हम इंडियन सबमरीन्स की बात करें तो हमारे पास 23 है, एंड उसमें से जो 5 हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, यानी वो भी लॉन्च हो चुके हैं या होने वाले हैं, और 18 एक्टिव मोड में हैं। और उन 5 में से 2 SSBN हैं अरिहंत क्लास के, और 3 कलवारी क्लास के SS के हैं। और हमारे पास एक मैसिव फोर्स है सबमरीन्स की भी। नंबर के हिसाब से देखा जाए तो चीन से कम है, पर पाकिस्तान के लिए काफ़ी है, और पाकिस्तान के पास सिर्फ एकमात्र जो सबमरीन है जो काम कर रहा है वो है अगोस्टा 90B। अगोस्टा फ्रेंच सबमरीन है PNS साद के नाम से। अगर हम लिस्ट ऑफ फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें, डिस्ट्रॉयर्स की बात करें इंडियन नेवी की, तो बहुत बड़ी लिस्ट है ये भी। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो वो उनके जो फ्यूचर में जो बनने वाले वॉरशिप्स हैं उनको मैंने इंक्लूड किया हुआ था। इंडियन नेवी में काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए मैंने इन्हें अलग से बनाया है। इनमें INS विशाल है जो हमारा 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जिसे अगले डेकेड के अंत तक यानी 2030 से 2035 के बीच में शामिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा मिसाइल ट्रैकिंग ओशन सर्वेलेंस शिप होगा, जो कि एक बहुत बड़ा 10 से 15,000 टन का एक वेसल है, और इसे VC 11184 के नाम से भी हम जानते हैं।
इसके अलावा टैंकर्स हैं, सर्वे वेसल्स होंगे। तो एक ऑलमोस्ट आने वाले 10 सालों में कम से कम 84 शिप्स जो हैं वो इंडियन नेवी में कमीशन होंगे। और जहाँ तक सबमरीन्स की बात करें तो इनमें SSBNs होंगे, SSN होंगे, SSK होंगे। अकुला क्लास का 14,000 टन का SSN होगा रशियन, जो कि 2025 में इंडियन नेवी को डिलीवर हो जाएगा। S5 क्लास के SSBNs होंगे हमारे खुद के इंडियन, वो भी तकरीबन 14,000 टन के वेसल होंगे, बड़े मैसिव। P75I SSK होगा और इसके अलावा हमारा अपना SSN भी होगा। और वहीं पाकिस्तान में टाइप 039A चाइनीज सबमरीन होगा। 8 जो बन रहा है उनमें से 4 बनेगा चीन में और 4 पाकिस्तान में TOT के तहत। पर वो TOT क्या होती है दोस्तों, ये आप सबको पता है कि जिस तरीके से मिसाइल को ये डेंटिंग और पेंटिंग करके ग्रीन कलर में लटका देते हैं कि मेड इन पाकिस्तान, उसी तरीके से ये सबमरीन्स भी होंगे। मेड इन पाकिस्तान के नाम पे ये 4 सबमरीन्स पाकिस्तान में बनेंगे। तो ये रियल पिक्चर है दोस्तों। और आपने इस पूरे वीडियो को देख के आप ये समझ गए होंगे कि पाकिस्तान की जो नेवी है वो कहीं भी नहीं ठहरती हमारे सामने, चाहे वो नंबर्स की बात करें या फिर जो एक टेक्नोलॉजी की बात करें। हम काफ़ी आगे हैं और आगे ही रहेंगे। तो ये जो पूरा जो न्यूज़ था ये एक प्रोपेगेंडा था मेरे ख्याल से। तो इसी बात पे इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद।